मुर्दों में भी जान डाल दे, ऐसी उनकी कहानी है। वो कोई और नहीं, झांसी वाली रानी है। नमस्कार, मैं असलम केसरी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ऑथर, टैलेंट लाइफ कोच। वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई, जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, सबसे बड़े लीडरशिप के मैसेजेस जिनकी स्टोरी से निकलते हैं, जो कंप्लीटली आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आज कंप्लीटली रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करने वाला हूं। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी यूपी के अंदर होता है। महज 4 साल की एज में जब रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनकी 4 साल की एज थी, उसी टाइम पे इनकी मां की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद पिता ने इनका पालन पोषण किया। इनको एक राजा के यहाँ शास्त्रों की ज्ञान के लिए इनको वहां पे भेजा गया सीखने के लिए, और इन्होंने शास्त्रों के ज्ञान के साथ में शिक्षा को, और वहीं पे शिक्षा की, वहीं से शास्त्रों का ज्ञान भी सीखा। देखिए, इनकी शिक्षा किसी स्कूल या किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में नहीं हुई थी। इन्होंने सारी शिक्षा शस्त्रों की और शास्त्रों की जो शिक्षा है वो कंप्लीटली घर पे ली। एक राजा का महल जहां पे इन्होंने सीखा, और उस समय बचपन में इनका जो नाम था वो रानी लक्ष्मीबाई न होकर के उस टाइम इनको मन्नू कहा जाता था। मन्नू नाम से इनको पुकारा जाता था। कुछ टाइम के बाद में मन्नू को घुड़सवारी करना भी पसंद था, तलवारीबाजी पसंद था। जिस टाइम आजकल के बच्चों की बात करें तो जिनको आजकल गेमिंग पसंद है, जिस तरीके से आजकल रील्स का क्रेज चल रहा है, रील्स बनाना पसंद है, इनको बचपन के अंदर तलवारों के साथ खेलना, घुड़सवारी करना काफी पसंद था। 3 घोड़े थे इनके पास में बचपन में, जिन घोड़ों पे ये सवारी किया करती थी। तलवारों से खेलना इन्हें पसंद था। धीरे धीरे शास्त्रों का ज्ञान लिया, और कुछ ही सालों के बाद इनकी शादी हो जाती है गंगाधर राव के साथ में। गंगाधर राव के साथ में शादी, जो कि झांसी के राजा थे उस समय। अब झांसी के राजा थे, और उनकी जो लक्ष्मीबाई है उसकी जो शादी हो जाती है। शादी के बाद, यानी शादी से पहले मन्नू थी, मन्नू के बाद में लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, क्योंकि झांसी की रानी बन चुकी थी, गंगाधर राव के साथ में इनकी शादी हो जाती है। शादी के ठीक कुछ सालों के बाद में 1851 के अंदर इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और पुत्र 4 महीने के बाद ही उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। काफी समस्याएं चल रही थी उस समय, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो उसी बीच गंगाधर राव जो था उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ना लगा। काफी हालात बिगड़ चुके थे, स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था। उसी समय गंगाधर राव को किसी ने सलाह दी कि देख, तेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, तेरी हालात खराब है, तुझे एक पुत्र को गोद ले लेना चाहिए। गंगाधर राव को भी लगा ये सलाह सही है, उसने उस सलाह को माना और एक पुत्र को गोद ले लिया। बहरहाल गोद लेने के बाद इनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, इनकी तबीयत बहुत खराब चली थी, और कुछ ही समय के बाद में इनकी डेथ हो जाती है 21 नवंबर को। और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद में उनका जो पुत्र दामोदर राव था उसे वहां का राजा बनाया जाना था, और रूल्स रेगुलेशंस भी उस समय यही थे कि राजा की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र या परिवार के सदस्य को ही वहां का उत्तराधिकारी राजा बनाया जाता है। लेकिन अंग्रेजों की स्ट्रेटजी ये थी, अंग्रेजों ने चाहा कि झांसी के ऊपर कब्जा करेंगे। इस रीजन से उन्होंने उसे राजा मानने से इनकार कर दिया कि हम इसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, हम झांसी का उत्तराधिकारी से नहीं मान सकते। इस रीजन से उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, डॉक्ट्रिन लैप्स नीति, एक स्ट्रेटजी बना करके वहां पे कब्जा करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई वहां पे कब्जा नहीं होने देना चाहती। इस रीजन से उन्होंने कंप्लीटली इनकार कर दिया था, महल को छोड़ने से इनकार कर दिया था। और उस समय इन सब सिचुएशंस, हालातों को देखते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन अंग्रेजों का शासन था, सुनने वाला कौन था? मुकदमा खारिज हो गया। उसके बाद में अंग्रेजों ने एक प्लानिंग की। उस प्लानिंग के तहत झांसी का जितना भी राज्य का खजाना था वो सारा जब्त कर लिया गया, और उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के ऊपर जो कर्ज था वो रानी के सालाना जो खर्च था उससे वसूलने का हुक्म दे दिया। अब रानी लक्ष्मीबाई के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद में अंग्रेजों ने उसे वहां से किला छोड़कर जाने को कहा। इस रीजन से रानी को रानी महल के अंदर जाना पड़ा लक्ष्मीबाई को, और उसके बाद के अंदर अंग्रेजों ने उसके ऊपर, पूरा झांसी के ऊपर कब्जा कर लिया था, संपूर्ण तरीके से अधिकार कर लिया था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से निश्चय किया झांसी को अंग्रेजों से किसी न किसी तरीके से बचाना है, और 7 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी पर संपूर्ण तरीके से कब्जा कर लिया था। उसके बाद में अंग्रेजों से संघर्ष की कहानी शुरू होती है। रानी लक्ष्मीबाई ने उस समय एक गठन किया, एक ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप के अंदर महिलाओं को पार्टिसिपेंट करवाया, महिलाओं की सेना बनाई। देखिए, उस समय युद्ध भूमि में
महिलाओं को पार्टिसिपेंट बहुत ही कम मिलता था, चांसेस ही नहीं थे कि महिलाएं युद्ध भूमि में सेना के रूप में पार्टिसिपेंट करें। और आज भी ऐसा होता है कि महिलाओं को कई जगह पे होता है, कई एरियाज में आज भी होता है कि औरत तो पांव की जुत्ती है जी, ऐसा कई जगह पे आज भी कई एरियाज में चलता है। लेकिन इन्होंने महिलाओं को ही सबसे आगे किया, महिलाओं को पार्टिसिपेंट करवाया और उसी समय इनको एक ट्रेनिंग दी, इनको प्रशिक्षित किया, इनको युद्ध की कई स्ट्रेटजी सिखाई, कई तरीके से इनको ट्रेनिंग दी। इसी के साथ में एक जो मुख्य रानी लक्ष्मीबाई की जो हमस्कल थी झलकारी देवी, उसको एक पार्टिसिपेंट करवाया, एक अच्छा रोल उसको मिला युद्ध के अंदर, एक अच्छा लेवल, एक अच्छा स्थान मिला। अंग्रेज झांसी की ओर लगातार बढ़ रहे थे और 1857 में 2 हफ्ते तक लगातार युद्ध चलता है, जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई 2 अपने पड़ोसी राज्यों को तो बचा लेती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ने कंप्लीटली पूरे झांसी शहर को तहस नहस कर दिया था, उसमें कामयाब हो गई और उस पर पूरे शहर पे कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई किसी तरीके से वहां से भाग गई और अपने दामोदर राव जो पुत्र उसको साथ में लेकर निकल गई। उसके बाद में कालपी के अंदर तात्या टोपे से मिलती है। ध्यान से देखिए, एक चीज कॉमन है, रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ के अंदर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, कदम पीछे नहीं हटाए। 1858 में फिर से निश्चय किया अंग्रेजों से किसी ना किसी तरीके से झांसी को बचाना है। ये फिक्स्ड एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था और स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही जिंदगी में और बिजनेस में अल्टीमेटली ग्रोथ देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के कारण ही बड़े बड़े ब्रांड्स अल्टीमेटली ग्रोथ करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसीजन बहुत इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से जिंदगी और बिजनेसेस को बदलता है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन था झांसी को किसी तरीके से अंग्रेजों मुक्त बनाना है, अंग्रेजों से बचाना है। उस समय 1858 में फिर से युद्ध करने का निश्चय लिया और बिजनेस के लिए, लाइफ के लिए एक सबसे बड़ा लीडरशिप मैसेज इन्होंने दिया। देखिए, जिंदगी में जब भी समस्या आती है, बिजनेस में जब भी चुनौतियां आती है, प्रॉब्लम्स आती है, लोग पीछे कदम हटा लेते हैं। लोगों को लगता है सब बर्बाद हो गया, फिर से शुरुआत करने से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन असली शुरुआत तो भाई साहब आपकी फेलियर के बाद में होती है। शुरुआत वो नहीं कि आपने शुरुआत की आप तुरंत जीत गए, ऐसा कभी नहीं होता। शुरुआत की, फेलियर मिलेगा, फेलियर एक्सपीरियंस होता है, यानी आधी सक्सेस आपने कर ली है। जब आप फेल हो जाते हैं, बस थोड़ा सा कदम चलना है, फिर से शुरुआत जो करता है उसकी जीत तो निश्चित होती है। जो फेलियर के बाद में भी नहीं पीछे हटता, क्योंकि फेलियर के बाद में इंसान के पास में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सो जाएगा, वो रुक जाएगा, वो कभी शुरुआत नहीं करेगा, या वो कदम बढ़ाएगा, वो शुरुआत करेगा। और जो शुरुआत करता है उसकी ग्रोथ तो निश्चित है ही। तो दोनों ऑप्शंस में जो ये ऑप्शन चुनता है, जो फिर से भी शुरुआत करता है, फिर से खड़ा होता है और अपनी जिंदगी में अल्टीमेटली ग्रोथ करता है। क्योंकि समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। ये महिलाओं के लिए आज भी एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। उस समय अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जाता, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने काम किया। उसके अगेंस्ट कंटिन्यूसली रिवॉल्यूशन लाने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनको हर काम में आगे रखने का इन्होंने प्रयास किया। देखिए, अपने हौसले की एक कहानी बनाना, अपने हौसले की एक कहानी बनाना, हो सके तो खुद को झांसी की रानी बनाना। 1858 के अंदर रानी लक्ष्मीबाई ने जब फिर से युद्ध लड़ा, उस युद्ध के समय जब रानी लक्ष्मीबाई के एक हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है, तो उसी समय पीछे से कोई हमला करता है, जिसके कारण उनके सिर पर चोट लग जाती है और रानी लक्ष्मीबाई नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद उनके सेनापतियों ने उन्हें उसके पास में एक मंदिर था, उस पास के मंदिर में उसे लेके गए। पुजारी उस समय एक गंगा जल छिड़क करके और प्रार्थना कर रहा था। उसी समय राइफल से बाहर गोलियां चल रही थी और सभी सेना के लोग मारे जा चुके थे, कुछ सेनापतियों को छोड़कर जो मंदिर में मौजूद थे। अब वहां पे अंग्रेजों को लगा कि रानी लक्ष्मीबाई भी मर चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब समाप्त हो चुका है, और वो वहां से जा रहे थे। वहीं से राइफल की गोलियां चल रही थी और रानी लक्ष्मीबाई की आवाज उन्हें सुनाई देती है। वो भाग करके मंदिर में की तरफ बढ़ ही रहे होते, तभी रानी लक्ष्मीबाई ने पुजारी को कहा कि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, अपनी लड़ाई को हार कर भी जीतना। मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ, अगेंस्ट एक ऐसा रिवॉल्यूशन के लिए काम किया। शरीर को भी सेनापतियों ने तुरंत आसपास से लकड़ी इकट्ठा की, रानी लक्ष्मीबाई के शरीर को वहीं पे जला दिया गया, वहीं पे उनकी चिता को जला दिया गया। अंग्रेज उस समय पहुंचे तो आग की लपटें उठ रही थी। फिर बाद में सब कुछ शांत हो चुका था और 18 जून 1858 को कोटा के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है।
लेकिन उनकी मृत्यु भी आज सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लक्ष्मीबाई की जो स्टोरी है, जो लाइफ की लर्निंग्स है, इनकी जिंदगी में स्ट्रगल, संघर्ष भरा हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में मरते दम तक हार नहीं मानी कभी भी लाइफ में। और बिजनेस में कितनी समस्या, कितनी प्रॉब्लम्स आए, हार मत मानना। उम्मीद इंसान को नहीं छोड़ती जनाब, इंसान खुद उम्मीद को छोड़ देता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए, चाहे जिंदगी में और बिजनेस में कितनी ही आंच आए, कितनी समस्या आए, फिर से खड़े होइए, फिर से शुरुआत कीजिए और जिंदगी के अंत तक, ये सबसे बड़ा लेसन है इस वीडियो के माध्यम से, स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ में काम कीजिए और कभी हार मत मानिए। जो हार नहीं मानता, स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ काम करता, उनकी ही जिंदगी ग्रोथ करती है, उनके बिजनेसेस अल्टीमेटली ग्रोथ करते हैं। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो संघर्ष से भरी हुई एक पावरफुल लर्निंगफुल स्टोरी है, इस वीडियो को सभी के साथ में ज्यादा से ज्यादा जितने भी आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हर जगह पे जहां पे सुन रहे पेज पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, वहां पे शेयर कीजिए, स्टेटस पे अपलोड कीजिए। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहने के लिए, प्यार प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत